झारखंड देश की कोयला राजधानी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कोयले की राजधानी है या फिर अवैध खनन और कोयला माफियाओं की भी राजधानी बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट भारत। अब इस मुद्दे पर सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। नई दिल्ली में अमित शाह और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, CISF, कोल इंडिया और BCCL के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री ने साफ कहा कि धनबाद और आसपास के इलाकों में अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। यानी अब यह केवल कोयला चोरी का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मुद्दा बन चुका है। अब सवाल है, आखिर इस बैठक में ऐसा क्या फैसला हुआ जिससे पूरे कोयला क्षेत्र में हलचल मच गई है। सबसे पहले बात करते हैं जीरो कोल लीकेज प्लान की। अमित शाह ने निर्देश दिया है कि अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ समयबद्ध और व्यापक अभियान चलाया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, अब CISF और कोल इंडिया के अधिकारियों को भी मिले कानूनी अधिकारों का पूरी सख्ती से इस्तेमाल करने को कहा गया है। याद रखिए, इन अधिकारियों को पहले ही खान और खनिज कानून के तहत तलाशी लेने, अवैध कोयला जब्त करने, वाहन सीज करने और अदालत में मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार दिया जा चुका है। लेकिन अब भी सवाल उठता है, अगर अधिकार पहले से थे तो फिर अवैध खनन रुका क्यों नहीं? क्या कानून कमज़ोर था या फिर कानून लागू करने की इच्छा शक्ति? यही सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल है। अब गृह मंत्री ने एक और बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि हर ट्रक में ले जाए जा रहे कोयले की ई-वे बिल जाँच की जाए। इस पूरी प्रक्रिया में GST अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि बाजार तक पहुंचने वाला अवैध कोयला पकड़ा जा सके। यानी अब केवल खदानों पर नहीं, बल्कि सप्लाई चेन पर भी नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में CISF की तैनाती बढ़ाने, क्विक रिस्पांस टीम बनाने और मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गृह मंत्री ने तकनीक के इस्तेमाल पर भी खास जोर दिया है। हाई रिजोल्यूशन कैमरे, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और डिजिटल निगरानी के जरिए उन इलाकों और लोगों की पहचान की जाएगी जो अवैध खनन में शामिल हैं। अब सबसे अहम सवाल है, क्या इन फैसलों से झारखंड में दशकों पुराना अवैध कोयला कारोबार खत्म हो जाएगा? क्योंकि हर बार कार्रवाई की घोषणा होती है, छापेमारी होती है, कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही खबरें फिर सामने आने लगती हैं। इसलिए इस बार असली परीक्षा केवल घोषणाओं की नहीं, जमीनी कार्रवाई की होगी। अगर ई-वे बिल की निगरानी, CISF की सक्रियता, तकनीकी मॉनिटरिंग और राज्यों के साथ बेहतर तालमेल वास्तव में लागू होता है तो निश्चित रूप से अवैध खनन पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर यह भी केवल बैठकों और फाइलों तक सीमित रह गया तो फिर हालात बदलना आसान नहीं होगा। क्योंकि अवैध कोयला कारोबार केवल आर्थिक अपराध नहीं, यह सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाता है, वैध कारोबार को प्रभावित करता है और कई बार कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाता है। अब निगाहें इस बात पर होगी कि जीरो कोल लीकेज प्लान कागजों से निकलकर जमीन पर कितना सफल होता है। क्या सचमुच कोयला माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई होगी या फिर यह भी एक और सरकारी घोषणा बनकर रह जाएगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस बार अवैध कोयला खनन पर प्रभावी रोक लग पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।